चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कांग्रेस की चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी। चलिए आपको वो बता देते हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का चुनावी दौरा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पटवारी के साथ में आज मौजूद रहने वाले हैं। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा होगी, जिसमें जनसभा से जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपील करते हुए नजर आएंगे। जनता से गुजारिश करेंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी को बहुमत के साथ में जिताए, ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ में जिताए। इसी के कवायद करते हुए आज जीतू पटवारी और उमंग सिंघार नजर आने वाले हैं। चलिए इसी दौरे को लेकर जानकारी ले लेते हैं। शबाना लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मुरैना के दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर सियासी समीकरणों को समझा जाए तो क्या है इसके सियासी समीकरण, यहाँ पर कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जो है मुरैना दौरे पे रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एकजुटता का संदेश दे रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में पहली बार देखने को मिला है कि कई नेता एक साथ एक ही मंच साझा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। और अगर मुरैना दौरे की बात करूं तो यहाँ का सियासी समीकरण अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता था। अब ऐसे में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, अगर अच्छी तरीके से भाजपा और भाजपा का प्रत्याशी इस बात को जनता के बीच ले जाता तो कहीं ना कहीं इस बात का जो इफेक्ट है वो कहीं भी मुरैना में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं अगर जीतू पटवारी जो बयानबाजी करते हैं, जो उनकी सरकार ने 60 सालों में काम किया और मुरैना के विकास के लिए जो काम किया, मुरैना में जो भी कांग्रेस पार्टी ने किया, इसके अलावा देश भर में जो कांग्रेस पार्टी ने किया 70-60 सालों में, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगी और एकजुटता का संदेश देगी। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच भरोसा बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले मैदान में उतरना पड़ेगा। चुनाव की बात तो दूर की है, लेकिन जिस हिसाब से मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की जो छवि बनी है, गुटबाजी की, लड़ाई की, झगड़े की, इन सबको खत्म करके अगर आज कांग्रेस पार्टी के दो नेता एक ही मंच साझा करेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है अपने बेटे के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं वो मध्य प्रदेश में भी चुनावी प्रचार कांग्रेस पार्टी के लिए करते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि उनको भी मंच साझा करना चाहिए एक साथ, चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत मौका दिया। ऐसे में आज मुरैना के प्रवास को लेकर ये कहना चाहूंगी कि साफ तौर पर देखने को मिलेगा, जनसंख्या ये बताएगी, जनता की भीड़ ये बताएगी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की छवि। और 4 जून का वो दिन है जब पता चलेगा कि जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष के दौरे को लेकर जो है मुरैना में कितना प्रभाव पड़ा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 11 से 12 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन क्या ये वो सीटें हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना जो विजन है 29 का उस पर कामयाब होती हुई नजर आएगी? तो कहीं ना कहीं देखना होगा और इंतजार करना होगा। और जो योजनाएं हैं जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र, घोषणा पत्र में शामिल किया, उनको कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रख सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रत्याशी मैदान में है वो भी काफी दमदार होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, क्योंकि वो जनता के बीच में रहने चाहिए और लगातार पिछले कई सालों से जनता के लिए काम करने चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी चीज से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी वंचित रह जाती तो साफ साफ भाजपा को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है शबाना कि इस बार कांग्रेस ने युवाओं पर दाव लगाया है, तो क्या युवाओं पर दाव जिताएगा चुनाव? एक सवाल ये भी है। और जिस प्रकार से हम 10 सालों के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, पिछले 2 चुनाव हुए, इसमें 2 सीटों से 1 सीट पर 2019 में सिमट कर आ गई कांग्रेस, लेकिन इस बार 2024 में 1-2 सीट नहीं, सीधे 12 से 13 सीटें जीतने का दावा भर रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या ये युवा चेहरे कांग्रेस के लिए एक सही साबित होते हैं? क्या ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस लेकर आ पाती है या नहीं? लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं और इसी के तहत जीतू पटवारी और उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का मुरैना दौरा और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आने वाले हैं।